दोस्तों ये 1857 की क्रांति में जो 1857 की जो क्रांति हुआ था ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए और आरपीएफ में भी बहुत आया था। और ये आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको पढ़ के जाइए और इसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़ के ज़रूर जाइए इसे, केवल 2 मिनट देखिए और फिर पता लगेगा कंटेंट कैसा है। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं तब। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति की रानी विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर था। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो डलहौजी के बाद आया था। दूसरी 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधान पामस्टन था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। 1857 की क्रांति के कमल और चपाती था। उस समय ये कमल और चपाती अगर जिसे दे देते थे उसे 1857 की क्रांति के बारे में मालूम होता था। 1857 की क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? 1857 की क्रांति के कंपनी का मुख्य सेनापति उस समय एनीसन था। 1857 की क्रांति का उस समय मुख्य सेनापति एनीसन था। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? कंपनी का मुख्य सेनापति कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। यही कैंपबेल जो है कानपुर का भी दबाया था। कानपुर का विद्रोह भी दबाया था कैंपबेल ही। 1857 अभी 8वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्य के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने बोला था? ये होम्स ने किया था। ये अंग्रेज ने बर्बरता और सभ्य के बीच बोला था। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर ने कहा था। वी डी सावरकर ने कहा था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी डी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संज्ञा किसने दी है? ये संज्ञा किसने दिया था? ये रीज ने दिया था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? ये उपर्युक्त दोनों मतलब डिजरायली और अशोक मेहता दोनों ने दिया था। अब चलिए हैं 12वें पाते हैं। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा था? 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति के समय में यह कथन किसने कहा था? ये कथन आर.सी. मजूमदार का था। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था उपर्युक्त सभी ने, मतलब लॉरेंस और सीले ने भी कहा था, ट्रेवेलियम और होम्स ने भी कहा था, सर सैयद अहमद खां और दुर्गा दास ने भी कहा था। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1857 नामक पुस्तक लिखी थी एस.एन. सेन ने लिखा था। एस.एन. सेन ने 1857 की पुस्तक लिखी थी। 1857 नाम का एक पुस्तक लिखा था। अभी आ जाते हैं 16वें पे।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है एस.एन. सेन को। एस.एन. सेन को 1857 की क्रांति के कारण को भारतीय भाषा में लिखने वाली प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? ऐसे सर सैयद अहमद खां हैं। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताए थे वी.डी. सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ, वी.डी. सावरकर हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और इसके बाद अगर आरआरबी एनटीपीसी में हम पूरे टॉपिक लेकर आएंगे, जितना पूरा सब फ्री कंटेंट रहेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा इसके पहले जो चैनल था वो डिलीट हो चुका है, मतलब डिलीट क्या, वो मतलब गायब हो चुका है। अब ये वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको पूरा फ्री कंटेंट दिलाएंगे। ये हम लोग डिजिटल बोर्ड में चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ वी.डी. सावरकर ने किस भाषा में लिखी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ने मराठी भाषा में लिखी थी। वी.डी. सावरकर ने मराठी भाषा में लिखी थी। सिपोई म्यूटनी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आर.सी. मजूमदार हैं। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं। द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता। 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक अशोक मेहता हैं। 23 नंबर पे आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी नामक ग्रंथ के लेखक हैं होम्स हैं। हिस्ट्री ऑफ म्यूटनी के नामक ग्रंथ के लेखक होम्स हैं। हिस्ट्री ऑफ म्यूटनी के लेखक होम्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति में सही है? इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। मतलब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री उस समय पाल्मस्टन था। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था और पाल्मस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। चलिए आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? आप बताइएगा। 1857 की क्रांति के संबंध में सही है। सैनिक विद्रोह, लॉरेंस और सीलेट रेबेलियन, इसमें सब सही है। सैनिक विद्रोह, लॉरेंस और सीलेट रेबेलियन और होम्स ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। चलिए आगे। निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन कैसे? इसमें भी सब सही है। जैसे बर्बरता और सभ्य के बीच युद्ध, ये होम्स अंग्रेज साला कहा था और मतलब कहा था। और ये हिंदू मुस्लिम सान्यध जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, रीज ने कहा था। न प्रथम स्वतंत्रता, न प्रथम राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम, आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें भी सब सही है। इसमें सही मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वी.डी. सावरकर ने कहा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की बुक है। सिपोई म्यूटनी ए रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके लेखक आर.सी. मजूमदार हैं। 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन है। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति जो लाया था 1856 में, मतलब सब मिला रहा था। और दूसरा विलय की अवध का विलय जो 1856 में किया था।
ये हड़प नीति तो पहले ही लाया था, लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग आया था इसके जगह पे, तब वो 1857 की क्रांति हुई थी। और इसमें उपर्युक्त दोनों, मतलब इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का आर्थिक करार क्या था? मतलब आर्थिक, पैसों वाला, मतलब ये सब होता है। इसमें भारतीय जो जनता पर अत्यधिक कर की वृद्धि हो गई थी, और दूसरा उद्योगों का पतन था। तीसरा, अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली कर रहा था। अंग्रेज लोग अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली कर रहा था। इसमें डी सही है। तीसरा, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का कारण विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत। 1829, एलन बरो, ये काम अंग्रेज एक काम अच्छा किए थे, जो सती प्रथा का अंत किए थे। एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत 1843 में, दास प्रथा का अंत ये भी सही किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नर बलि का अंत 1844। और डी था लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून 1856 में। ये था, और सामाजिक कारण यही था। और 31, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इसको ये आपको सीजीएल लेवल तक भी काम देगा। सीजीएल, एसएससी, जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बनाया ही जा रहा है। आरआरबी एसएससी जीडी जो आने वाला है उसके लिए, और दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस का 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है 1857 की क्रांति से, दिल्ली पुलिस के लिए भी जरूर पढ़ें। 1857 की क्रांति का निम्न में से धार्मिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के दिन में से धार्मिक कारण था, मतलब ये सभी थे 1806 का कानून, जिसमें सैनिकों को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी, पगड़ी बांधने की, तिलक लगाने के भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1813 का चार्टर एक्ट, ईसाई मिशनरियों का ईसाई धर्म का प्रसार करना की आज्ञा। और ये तीसरा था धार्मिक अयोग्यता का कानून 1850, धर्म परिवर्तन करना भी था एक। अब 32वां क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे? 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे? या फिर इसमें सभी होगा। पहला, भर्ती वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव था। और बी डाक खाना अधिनियम 1854, मुक्त पत्राचार पर रोक था। अवध पर विलय 1856। और डी, अफगान 1839-42 में अंग्रेज की हार हो गई थी, ये सैनिक के कारण हुआ था। और ई, लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856, जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना था। उस समय ये समुद्र पार जो भेजा था, उस समय भारतीयों में ये मतलब प्रथा थी कि कोई भी समुद्र में नहीं जाएगा, और ये भारतीय बाहर भेज देता था। इसके अभी एक कारण था। अब देखते हैं 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? अब देखिएगा 1857 का तत्कालीन कारण था सी, एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग था। उसमें जो एनफील्ड राइफल था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा देता था अंग्रेज लोग। 1857 कहाँ के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? एनफील्ड राइफल का विरोध दमदम में किया था। चलिए आगे, अब हम आते हैं 35वें नंबर पे आते हैं भाई। 35वें नंबर पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन एक बार पूरा जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन है इधर से बाहर नहीं आएगा। सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था? दमदम के सैनिकों ने 1857 में किया था। बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी? ये पहुंची थी मार्च 1857 में। मार्च 1857 में पहुंचा था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वो ही मंगल पांडे था भाई, वीर योद्धा यही था। 1857 का वीर योद्धा, ये बहुत बड़ा युद्ध था।
अब हम देखते हैं 38 नंबर पे। मंगल पांडे ने कब सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी? ह्यूसन और बाग को कब गोली मारी थी? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया तो अपने सीनियर लेफ्टिनेंट सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को ही गोली मार दी। बहुत गुस्से वाले थे। मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मंगल पांडे भाई बैरकपुर छावनी से संबंधित थे। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, मेरठ के। मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? पलटू भाई, ये पलटू नहीं, ईश्वरी प्रसाद ने इनकार कर दिया। यही बी नंबर। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? मंगल पांडे को ये जो है पलटू चाचा मत समझना। मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? पलटू ने। और 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये मंगल पांडे योद्धा, मंगल पांडे भाई। मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे जी को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। मंगल पांडे जी को फांसी कब दी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। अब देखते हैं ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दी गई थी? ईश्वरी प्रसाद, इनको किस लिए फांसी दी गई थी? इनको जो मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं किया इसलिए इनको फांसी दी गई थी। और ये 21 अप्रैल 1857 को दिया गया था। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। अब देखिए है 46वां। मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया था? 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दे दिया। ये है 9 मई 1857 को। कारावास 10 वर्ष का कारावास दे दिया था। वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वास्तविक रूप से मेरठ से हुई थी, जो मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण 10 मई 1857 को, मतलब 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, लेकिन 11 मई को ये लोग दिल्ली पर आक्रमण कर दिए थे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन किया था? मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कब कर लिया था? 11 मई को जब हमला किए थे और 12 मई 1857 को पहुंच गए थे, अधिकार कर लिया। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। ये बुढ़ा हो गया था। 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने? सैनिकों का नेतृत्व भाई बख्तर खान ने किया था। बख्तर खान, ये उसका सेनापति भी था, वीर योद्धा बहादुर शाह जफर का। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? कौन अंग्रेजी? निकलसन मारा गया था। निकलसन मारा गया। आप ये पूरा क्लास देखकर तभी ही जाइएगा। पूरा क्लास देखकर जाइए। और एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है सब भाई। एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट, सभी के लिए। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? हडसन ने किया था। 1857 की दिल्ली के विद्रोह का दमन हडसन ने किया था। 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार दिल्ली पर सबसे पहले किया था।
दिल्ली के विद्रोह को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को ये रंगून बर्मा भेज दिए थे और वहीं पे ख़त्म हो गया कुछ दिन बाद। 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह-ए-आलम उपाधि का खिताब दिया था? बख्त खां को शाह-ए-आलम का उपाधि दिया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? 1857 की लखनऊ का नेतृत्व किया था भाई बेगम हजरत महल, ये महिला थी। बेगम हजरत महल ये महिला थी। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति में लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था भाई 4 जून 1857 को हुआ था। 60वां क्वेश्चन है 1857 के लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कैंपबेल ने किया था लखनऊ का विद्रोह का दमन, और कानपुर का भी इसी अधिकारी ने किया था। कानपुर में भी यही अधिकारी ने किया था। अब देखिए आगे 61वां क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी लखनऊ में हो गई थी। हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ अपने ये उपर्युक्त सभी ये सब मारे गए थे। जनरल नील मारा गया था, हैवलॉक मारा गया था, सर हेनरी लॉरेंस भी मारा गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई थी? ये चली गई थी नेपाल गई थी। 1857 में कानपुर विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 को हुआ था।